सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज का वीडियो मेरा क्लीनिंग का है, वाइट कपड़े कैसे साफ़ करें। और ये हमारी छत हम आपको दिखा रहे थे, काफ़ी गंदी पड़ी हुई थी। तो मैं दिखा रही थी कि ये नीम के पेड़ की वजह से इतनी गंदी हो जाती है। पर काफ़ी टाइम से हमने झाड़ू भी नहीं लगाई थी, क्योंकि अभी इधर बिजी रूटीन चल रहा था, पूजा पाठ थी, घर में साफ़ सफाई वगैरह, तो उधर ध्यान नहीं गया। इतना 8-10 दिन बीत चुके थे झाड़ू लगाए हुए, तो मैंने सोचा चलो आज झाड़ू लगा देती हूँ छत पे। बाकी थोड़े कपड़े थे, तो आज हम वाइट क्लॉथ वॉशिंग वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, तो काफ़ी कूड़ा निकला हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगी। वो नीम की पेड़ की वजह से हो जाता है, ये देख रहे हो ना आप लोग। तो ये पेड़ की वजह से पत्तियां हैं सूखी हुई, हरी भी हैं कुछ, तो ये और डस्ट भी आती है आजकल, पता नहीं कहाँ की डस्ट होती है। ये तो कहो बारिश हो गई है बीच में तो सही थी छत, नहीं तो इतनी धूल उड़ती है कि झाड़ू लगाने में ये लगता है, मतलब मुझे तो छींकें आने लगती हैं डस्ट से। अगर डस्ट उड़ती है तो मुझे छींकें बहुत आती है, फिर जुकाम सा हो जाता है। तो यहाँ पे डस्ट इतनी नहीं उड़ रही थी क्योंकि बारिश हो चुकी थी, छत में थोड़ी सी नमी थी, इसलिए आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये हरी हरी लगी हुई है, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काई टाइप में कुछ ऐसे बोलते हैं। तो ये बारिश की वजह से है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो अब हमारी झाड़ू लग चुकी है, हम कूड़ा भरने के लिए लाएंगे, कूड़ा को भरेंगे। ये तो काफ़ी कूड़ा निकला, और मैं वैसे भी थोड़ा थोड़ा ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी काम होते हैं, खाना वाना, घर के बहुत सारे काम होते हैं, सभी लेडीज़ों के पास होते हैं, मेरे पास ही नहीं होते हैं केवल। तो मैं अपना थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं कूड़ा रखने जा रही हूँ, फिर मैं फेंकूँगी नहीं, कोई और फेंक देगा जाके। फिर इसके बाद अब हम कपड़े धोएंगे चल के, तो चलते हैं बाथरूम में। तो ये यहाँ पे ये पापा मेरे कुर्ता और पैजामा पहनते हैं, जो कि वाइट कलर के ही पहनते हैं हमेशा, और ये वाइट कपड़े गंदे भी बहुत होते हैं। मैं इसको वॉशिंग पाउडर में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ब्रश रगड़ना पड़ता है फ्रेंड्स, तो मैं वॉशिंग पाउडर में भिगो के अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं साबुन से ही धोऊँगी आज के कपड़े सारे ये। तो आज का वीडियो हमारा वाइट क्लॉथ वॉशिंग का वीडियो है। तो प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वाइट ड्रेस धोने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, सच में। मैं तो मतलब मेरे पापा को मैं बोलती रहती हूँ हमेशा 2 डेज़ ही पहना करो। 2 डेज़ वेयर करने के बाद अगर कपड़े धोते हैं तो थोड़ा आसानी रहती है, और गर्मियों में ज़्यादा गंदे भी होते हैं, तो ज़्यादा दिन अगर पहने 3 डेज़ हो जाए ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि वाइट्स में पता है आजकल पसीना निकलता है ना, वो येलो येलो छप जाता है पूरी अंदर ड्रेस में। तो मैं तो पता है उसको पलट के अंदर की साइड में भी ब्रश चलाती हूँ, ऐसे पीली पीली परत टाइप में जम जाती है, क्योंकि उनको पसीना भी ज़्यादा आता है, और इस वजह से तो बहुत ब्रश चलाना पड़ता है। तो 2 डेज़ ही वियर करवाती हूँ कि 2 डेज़ ही पहनो, इसके बाद मैं धो दूँगी, दूसरे पहनो। तो वैसे पापा मेरे शॉप पे जाते हैं तभी उतनी देर के लिए पहनते हैं, घर में लोअर टी शर्ट ही पहनते हैं, बट वो पहनते वाइट कपड़े ही हैं। उनको कलरफुल कपड़े बहुत कम पसंद हैं, और कुर्ता पैजामा ही पहनते हैं, या तो फिर पैंट शर्ट पहनते हैं, और शर्ट भी पहनते हैं तो वाइट पहनते हैं, वो भी शर्ट भी उनकी वाइट ही है। तो बहुत मेहनत लगती है काफ़ी ब्रश चलाने में, और वैसे भी वाइट कपड़े बिना ब्रश चलाए साफ़ ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके पैजामे को खूब रगड़ रगड़ के, इनकी मोहरी होती है ना जो पैजामा के नीचे, वो थोड़ी लेंथ होती है उसमें, तो गंदी ज़्यादा हो जाती है। और इतने पता है पापा प्लाजो पहनते हैं मेरे, वो पैजामा प्लाजो के जैसा इतना लंबा, इतना घेर वाला बना हुआ है, वो आपने देखा नहीं। अभी मैं वहाँ पे पसारूँगी डोरी में, तब वहाँ पे देखना, सूखने के लिए डालूँगी जाके। तो इतना घेरदार प्लाजो पहनते हैं ये, मान लो आप। तो यहाँ पे ये उनका कुर्ता था, इसमें ये पता है ऐसे स्लीव में ऐसे मतलब काफ़ी टाइम ब्रश चलाना पड़ता है, साइड में पसीना जम जाता है फ्रेंड्स। तो ईज़िली साफ़ हो जाता है, लेकिन ऐसा साबुन लगा के अब रफ भी कर देती हूँ हाथ से, और ब्रश भी चला देती हूँ, तो ईज़िली साफ़ हो जाता है।
और आप लोग सोचेंगे कि मैं ज़्यादा कपड़े धोती हूँ या तो वीडियो में दिखाने के लिए ऐसा करती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं। मैं वीडियो शूट करने के लिए ही कपड़े हमेशा हाथ से नहीं धोती हूँ। मैं सच में कपड़े घर पे हाथ से ही धोती हूँ। बस बेड शीट वगैरह जो भारी कपड़े होते हैं ये सब मैं वॉशिंग मशीन में धोती हूँ, और सर्दियों में मोस्टली वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। बाकी ये डेली वियर वाले कपड़े मैं हैंड से ही धोती हूँ पर्टिकुलर। तो ये कोई मेरा वीडियो शूट करने के लिए नहीं, मैं आप लोगों को दिखा नहीं रही, बट हाँ कर रही थी वो काम तो शूट कर लिया आप सबको दिखाने के लिए। और अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हाथ से भी रब कर देती हूँ, रब करके भी काफ़ी साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। तो ये कपड़े पापा के तो मतलब धुल गए। हैंकी थी, वाइट कपड़े मैंने बताया ना वाइट ही यूज़ करते हैं। हैंकी भी वाइट होनी चाहिए, और उनके बाल मूछे भी वाइट ही हैं, पूरे वाइट हो जाते हैं कपड़े पहन के वो। तो यहाँ पे मैं देखो पलट रही हूँ, अंदर की साइड में भी ब्रश चलाऊँगी क्योंकि ये पसीना की वजह से पीला हो जाता है अंदर की साइड में। तो यहाँ पे मैंने पलट के इसको अंदर से भी ब्रश चलाऊँगी साबुन लगा के अच्छे से, और ये साफ़ हो जाते हैं एकदम। वाइट कपड़े अच्छे बहुत लगते हैं देखने में, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चीकू को ज़्यादा करके पहले वाइट ड्रेस पहनाती थी, लेकिन अब छोटे बच्चों में गंदे बहुत होते हैं। तो पापा कपड़े धुल गए, तो ये चीकू के रोज़ के कपड़े हैं। स्कूल गए हुए थे तो उस टाइम जल्दी थी, उनको ऐसे नहला दिया तो कपड़े छोड़ दिए थे मैंने कि बाद में जब मैं नहाऊंगी तो वॉश कर लूँगी। तो ये तो डेली हैंड की पोंछने की टॉवेल है, डेली की है, सभी लोग हाथ पोंछते हैं। तो ये चीकू के कपड़े हैं नॉर्मली जो डेली वियर करते रहते हैं। तो जा रहे थे स्कूल तो वो चले गए, मैं अब इनको धो के डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा था उस वीडियो में कि आपने कैमरा भी नहीं देखा एक भी बार, तो आज मैंने कैमरा में बहुत बार देखा है क्योंकि आप लोगों को देख रही हूँ कैमरा में। तो मैं बार अपने फेस को कैमरा के सामने कर रही हूँ कि हाँ मैं देख रही हूँ, क्योंकि उस वीडियो में कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आपने कैमरा के बार तो एक बार भी नहीं देखा था, बट इस बार मैंने देखा है। अब यहाँ पे मैं कपड़े पानी से निकालूंगी, काफ़ी झाग निकल रहा है साबुन का, तो 2 पानी में इनको निकाल दूंगी। तो अब की बार मैंने वीडियो में देखा है फ्रेंड्स आप सबको, ठीक है, नज़र से नज़र मिला के। तो शिकायत मत करना, दोबारा फिर से कोई कमी हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर आप लोगों के। तो यहाँ पे मैं कपड़े पानी से निकाल रही हूँ, देखो कितना झाग निकल रहा है। बट मुझे कपड़ा धोना बहुत अच्छा लगता है, मैं सच बता दूँ आपको। तो कपड़े धोने के बाद फिर वो हमेशा मतलब बस नहाती हूँ सीधे, क्योंकि पूरी गीली हो जाती हूँ, और वैसे भी नहाने से पहले ही कपड़े हमेशा धोती हूँ नहाने के बाद नहीं कभी। नहाने के बाद तो मैं चीकू को भी नहीं नहलाती हूँ क्योंकि वो मुझे पूरा गीला कर देता है, इसलिए। तो यहाँ पे मेरे कपड़े सारे पानी से मैंने निकाल लिए। अब मैं इसको टब को धो रही हूँ। अब कपड़े चलो सुखाने के लिए डालते हैं चल के। तो यहाँ पे डोरी में मौसम धूप छाँव वाला था, धूप तो निकली नहीं रही है फ्रेंड्स, बहुत कम निकलती है, तो इसलिए बाहर अभी डाल दूँगी। बादल आ जाते हैं फिर अंदर करना पड़ता है, अचानक से बारिश भी आ जाती है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि आधे सूखे कपड़े फिर से गीले हो गए, जब तक ऊपर उठाने आओ तब तक वो गीले हो ही जाते हैं। तो कुछ तो मैं अंदर की तरफ डाल रही हूँ छज्जे के नीचे की, जल्दी से बारिश होने लगती है एकदम से, तो फिर सारे उठा नहीं पाती हूँ, कुछ गीले ही हो जाते हैं और इस मौसम में जल्दी से सूख भी नहीं पा रहे हैं। तो ये है पापा का पैजामा जो कि आप लोग देखना, ये देखो, है ना प्लाजो के जैसा लगता है ना बिल्कुल इतना भारी है। तो कपड़े डालने के बाद फिर हम जाएंगे नहाने के लिए फ्रेंड्स। तो कुछ कपड़े अंदर डाल दूंगी, कुछ बाहर डाल दूंगी ताकि मुझे उठाने में आराम रहे। कभी बहुत बार मुझसे गीले हो गए, जब तक मैं ऊपर छत पे आती हूँ तब तक सारे गीले ही हो जाते हैं, इसलिए।